ओम नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आचार्य श्री बाबूदास जी महाराज आप लोगों के सामने फिर से आके हाजिर हुआ हूँ। तो भक्तों, आज भी एक सवाल का जवाब लेके आया हूँ। आज का सवाल क्या है? छोटा सा सवाल है कि एक भक्त ने मुझे आज भी फ़ोन करके बताया कि पंडित जी ये बताइए कि मंदिर जो होते, जो हमारा पूजा मंडप होते हैं, जहाँ साल में एक बार पूजा होता हो, या हमारा घर में जब हम पूजा करते हैं, यहाँ तक कि शादी में भी दिखा जाता है कि हमारा पूजा मंडप या शादी घर में भी कोई पूजा हो तो वो पूजा स्थल के सामने 2 केले का पेड़ रखा जाता है। उसका बाद ऊपर में ये आपका वो आम का पत्ता धागा में बांध के लटका दिया जाता है, और पूजा स्थल में सुपारी बैठाया जाता है। उसका बाद अरवा चावल जो है वो प्रसादी में छीटा जाता है। और एक बात है कि कुछ पंडित बोलते हैं कि पूजा के स्थल पे अगरबत्ती नहीं दिया जाता, खास करके चंदन वाला सैंडल अगरबत्ती जो होता है ये नहीं दिया जाता। इसका कारण क्या है? अगर आप कृपा करके बताएं तो भक्तों, ये सवाल एक ने किया है, लेकिन जवाब आप सभी को देंगे। आप लोग भी सुन लीजिए। ये आध्यात्मिक और साइंस दोनों मिला के आपको हम बताते हैं। ये जो केले का पेड़ जो रखा जाता है पूजा मंडप का सामने, एकदम जहाँ एंट्री होता है वहीं रखा जाता है, दोनों साइड में 2। तो ये आध्यात्मिक बताते हैं केले जो है, वो केले का जो पेड़ होता है वो शुभ होते हैं, इसलिए रखा जाता है। आध्यात्मिक बताते हैं। कोई केला वाला बहुत लंबा कहानी है, कभी फिर आपको हम बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो ये जो केले का पेड़ रखा जाता है, ये आध्यात्मिक बताते हैं, शुभ माना जाता है। साइंस क्या बोलते हैं? साइंस इसलिए ये बोलते हैं कि पूजा मंडप में एक से अधिक आदमी वहाँ उपस्थित होते हैं, कि बाहर से भी आता है, दूसरे गांव से आता है, यहाँ वहाँ से लोग आते हैं। तो वक्त तो क्या है, वो केले के पेड़ इसलिए रखा जाता है कि कोई आदमी को अगर संक्रामक बीमारी हो, जो बीमारी एक से लेकर दूसरे में फैल जाए, वो आदमी अगर आ गया पूजा स्थल में, उसको तो आप पहचान नहीं पाओगे कि इसका अंदर बीमारी है, और इसको मना भी नहीं कर सकते। अगर आपको पता भी चले तो आप नहीं मना कर सकते कि भाई तुम अंदर मत जाओ, तो क्या है, उसको तो मना नहीं कर सकते। लेकिन उस आदमी की वजह से पूरा मंडप में बीमारी फैल जाएगी। इसीलिए वो केले का पेड़ रखा जाता है कि केले का पेड़ ये काम करता है कि केले के जो पत्ता होते हैं ना, वो दूसरे का बीमारी खींचते हैं। एक का बीमारी खींच के दूसरे के पास जैसे ना पहुंच जाए, इसीलिए उसका काम है बीमारी खींचने का। ये एंटी बीमारी का काम करता है वो केले का पत्ता, वो केले का पेड़। शादी मंडप में भी देखिएगा वो केले का पत्ता रखा जाता है। इसीलिए अगर कोई आदमी बीमार हो, भयानक बीमारी में छटपटा रहा हो, तो उसको इमीडिएटली अगर केले के पत्ते के ऊपर लेटा दो तो बीमारी ठीक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, वो आदमी फिलहाल के लिए ठीक रहेगा। तो इसलिए केले का पेड़ रखा जाता है। और वो जो आम का पत्ता रखते हैं ना, धागे में बांध के लटका देते हैं, पूजा मंडप को बाहर रहते हैं, जो एंट्री होते हैं वहाँ। तो वहाँ शास्त्र बताते हैं कि श्री राम जी ने कुटिया बनाया थे, झोपड़ा बनाया था, जाके वनवास में जब गए थे श्री राम, तो आम का पेड़ के नीचे, इसलिए इसको लगाया जाता है। ये आध्यात्मिक बोलता है। हकीकत क्या है ये सुन लीजिए। जो पूजा मंडप का अंदर जो लोग रहते हैं, उपवास बार करके रहते हैं, उपवास करके, और देखिएगा उपवास करके अगर आप हो तो ये सूर्य का जो वायलेट किरण जो आता है ना, तो इससे हमारा शरीर का ग्लूकोन खींचता है। इससे क्या होता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है। अगर आम का पत्ता वहाँ रख दिया जाए तो वो अंदर में रहने वाले आदमी को कभी वो वायलेट जो रोशनी है अंदर वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो पत्ता उसको एंट्री कर देता है, उसको बंद कर देता है, वहीं पर रोक लेता है। तो उनका ग्लूकोन नहीं खींचा जाएगा, वो आदमी ठीक रहेगा अंदर पूजा मंडप में। इसलिए ये आम का पत्ता दिया जाता है। हाँ, रहा बात सुपारी का, तो ये सुपारी जो है, सुपारी को आध्यात्मिक में बोलता है वो गणेश जी है, वो विघ्न हरता है। साइंस भी वही बोलता है
कैसे ये विघ्न को हरता है। देखिए भक्तों, आजकल जो पूजा होते बाहर, जैसे गणपति बैठाते हैं, जैसे सरस्वती माता का पूजा होते हैं, जैसे बाहर काली माता का पूजा करते हैं, तो बाहर पैंडल करके करते हैं। वहाँ 363 दिन वहाँ कुत्ता सुता हुआ रहता है, वो जंगल रहता है, वो गंदगी रहता है, और पूजा के एक दिन पहले उसको फावड़ा से पूरा साफ सुफ करके वहाँ लेपा पोताई करके वहाँ पूजा करते हैं। तो ये क्या होते हैं कि वहाँ जो कटा हुआ फल रहता है, जो फल फलादि मिष्टान्न वगैरह जो रहते हैं, उसमें क्या है कि उन नीचे से कोई कीड़ा अगर उठ के फल पे चढ़ जाए तो ये पूरा जहर बन जाएगा, खाने में आदमी मर जाएगा। इसीलिए सुपारी रखते हैं, जहाँ सुपारी हो वहाँ कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं उठेगा, इसलिए सुपारी को वहाँ रखा जाता है। चलो विघ्न तो हरता ही। तो आध्यात्मिक बोलता है वो गणपति है, और साइंस बोलता है ये कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए ये सुपारी वहाँ रखा जाता है। और एक बात है क्या कि कटा हुआ फल में ये अरवा चावल क्यों छीटा जाता है। तो आध्यात्मिक बोलते हैं अरवा चावल देने से ये क्या है कि वो नैवेद्य बन जाता है, संपूर्ण हो जाता है, नैवेद्य संपूर्ण होता है चावल छीटने से। ये आध्यात्मिक वाला बात है। साइंस क्या बोलते हैं, देखो भक्तों, बोलता है कि जो फल हमारा काटा जाता है, कटा हुआ फल जो रहता है ना पूजा मंडप में, तो ये फल पूजा होने से बहुत पहले काटा जाता है, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले उसको काट के रखा जाता है, सजाया जाता है, और पूजा होने का 1-1.5 घंटा बाद भी वो प्रसादी दिया जाता है सबको। यानी कि थोड़ा सा आम कटा हुआ है, थोड़ा सेब कटा हुआ है, थोड़ा केला कटा हुआ है, थोड़ा नींबू रखा हुआ है, तो अगर एक दूसरे का रस मिल जाए, एक फल का रस दूसरे फल में मिल जाए, तो वो फल खाने के बाद फूड पॉइजन हो सकता है, वो फल खराब हो जाता है। इसलिए पूजा में पंडित जी जब बैठते हैं तो ओम भूलभांतम से ही भूलभांतम से कोई भी एक मंत्र बोलता है और वो अरवा चावल छींटते हैं, इसीलिए कि वो अरवा चावल छींटने से फल का रस, एक का रस दूसरे से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फल से रस निकलेगा ही नहीं। वो अरवा चावल देने से वो टाइट हो जाता है। कभी भी देखिएगा बारिश के मौसम में हमारे घर में जो माचिस होते हैं ना, वो माचिस का जो तिल्ली होते हैं वो गीला हो जाते हैं, बिना पानी के गीला हो जाते हैं, मौसम की वजह से गीला हो जाता है। तो उसमें कभी कभार 2-4 गो अरवा चावल दे दो तो वो माचिस का जो तिल्ली है वो एकदम कड़क रहता है। जैसे पहले ज़माने में नमक वो डब्बे में रखा जाता था, तो उसमें थोड़ा सा अरवा चावल दिया जाता था कि नमक गल ना जाए, तो इसीलिए ये अरवा चावल छीटा जाता है। और एक बात जो बताया कि अगरबत्ती, सैंडल वाला अगरबत्ती तो जलाने नहीं चाहिए पूजा में, या घर में भी नहीं जलाना चाहिए, कि सैंडल जो है वो ठंडा होता है। वो ठंडा करने के लिए जैसे तिलक लगाते हैं ना चंदन का, तो चंदन ठंडा करने के लिए, जलाने के लिए नहीं। चंदन का अगरबत्ती अगर आप जलाया पूजा मंडप में, अगर उसका जरा सा राख या धुआं वो प्रसादी में लग गया तो पूरा जहर बन जाएगी। वो प्रसादी खाने के बाद फूड पॉइजन हो जाएगा, आदमी मर भी सकता है। इसीलिए उसमें सैंडल वाला अगरबत्ती नहीं जलाया जाता है। और पहला बात तो ये है कि ये पूजा में या घर में अगरबत्ती नहीं जलाया जाता है। अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? कि अगरबत्ती का अंदर बांस होते हैं, जो बांस का काठी होता है ना, उसमें अगरबत्ती बनाया जाता है। तो भक्तों, बांस कभी जलाया नहीं जाता है। अब देखिएगा कि शमशान में जो मुर्दे लेके जाते हैं ना, जो सब देव लेके जाते हैं, जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, खटली बना के ले जाते हैं वो 4 कंधों पे, तो वो भी बांस का बना हुआ रहता है, उसको भी नहीं जलाया जाता है। देखिएगा शमशान का एक किनारे में उसको रखा हुआ रहता है। तो शमशान में जब बांस नहीं जलाया जाता है तो पूजा मंडप में कैसे जला सकते हो, घर में कैसे जला सकते हो? बांस जलाने से वंश नष्ट हो जाता है, बांस जलाने से घर में कलह होता है। इसलिए बांस वाला अगरबत्ती कभी मत जलाइए। वो धूप जलाइए ना, देखिए हम लोग भी बोलते हैं ना पूजा में, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, तो धूप यानी कि वो बिना लकड़ी, बिना बांस वाला जो अगरबत्ती मिलता है ना, वो वाला जलाइए घर में। इससे आपको सुविधा होगा, आप खतरे से भी बच जाओगे। तो भक्तों, ये था इस सब का कारण। तो आपका समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओम नमः शिवाय।